नमस्कार साथियों, एबीसी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। एबीसी मैथ्स मतलब मैथ्स और रीजनिंग की पूरी एबीसी मतलब बेसिक से इस YouTube चैनल में आपको क्लासेस मिलेंगी। सब्जेक्ट वार हर टॉपिक के बेसिक और उसके जो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं उनका कंपाइलेशन आपको इस YouTube चैनल पर मिलेगा। साथियों, हमने स्टार्ट किया था एनालिटिकल रीजनिंग का चैप्टर, जिस पे आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन अपन ने किए थे। अब आज अपन करते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन एवं पूर्व धारणा। देखिए, ये जो है ना सीजी कांस्टेबल का पार्ट जो सिलेबस है उसमें आएगा, और साथ में व्यापम में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं या पीएससी में जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है ना, उसको ध्यान में रखकर ये सेशन तैयार किया गया है। चलिए देखिए, जो कांस्टेबल में है ना उसमें ये दो पार्ट में दिया है। रीजनिंग 30 मार्क्स की आनी है, जिसमें ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं दिया, पर यदि हम बात करें तो 15 मार्क्स का ये होगा, जहाँ पे क्लॉक हो गया, फिर आपको मिल जाएगा डाइस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन, तो ये यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप मान सकते हैं 15 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनेंगे। बाकी के जो 15 से 12 लगभग क्वेश्चन है ना, वो यहाँ से बनेंगे। अब इसमें भी विश्लेषण क्षमता में उसने 3 पॉइंट दिया है, आप देखेंगे तो ये तो संचार कौशल हो गया, ठीक है। ये तार्किक तर्क और विश्लेषण क्षमता है ना, इसी को अपन कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल। और ये एनालिटिकल रीजनिंग में हमने आपको बताया, यदि 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन भी ले लें, 5-5 क्वेश्चन हर टॉपिक से या 4-4 क्वेश्चन तीनों से आपको बनेंगे। हमने तार्किक तर्क और विश्लेषण क्षमता में एनालिटिकल रीजनिंग में पहले ही एक वीडियो में आपको आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिया है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो अब अपन आज करेंगे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ये 6 चैप्टर आपने कर लिए ना, तो पूरा एनालिटिकल रीजनिंग कंप्लीट, और 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। सारे का सारा चैप्टर हम आपको इसी YouTube चैनल में करवाएंगे, पूरा बेसिक से। जैसे आर्ग्यूमेंट को किया ना, वैसे सारे चैप्टर करेंगे। आज बारी है अजम्पशन की, पूर्व धारणा की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन क्या होता है, वैसे ही जैसे हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था, बेसिक पहले समझते हैं। तो स्टेटमेंट दिया गया होता है आपको, स्टेटमेंट मतलब कथन दिया गया होता है, और इसके बाद आपको ना पूर्व धारणा दी गई होती है। क्या होती है सर, समझेंगे सब। कुछ पूर्व धारणा दी गई होंगी, 1 2, जनरली 2, कम से कम 2 देती है, और 3 या 4 भी पूर्व धारणा दी जा सकती है। चलिए, अब आपको क्या है, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप कथन पढ़ें, और कथन से रिलेटेड क्या क्या पूर्व धारणा, मतलब कथन को आप पढ़ रहे हो तो क्या क्या धारणा मन में बन रही है। जैसे हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और उसको सोचिए कि क्या क्या आप इससे समझ पाते हो। रवि एक मेधावी छात्र है जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है। उसने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। वह हर टेस्ट में टॉप 10 में उसकी रैंक आ रही है। तो क्या पूर्व धारणा बनेगी, आप बताओ। क्या कहा, रवि एक मेधावी छात्र है जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है। उसने अपना पूरा प्री और मेंस का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, और फिर उसके टेस्ट में भी मार्क कितने आ रहे हैं, टॉप 10 में वो पूरे छत्तीसगढ़ में टेस्ट में स्कोर कर रहा है। तो क्या आप पूर्व धारणा बनेगी। तो आप बोलोगे सर रवि तो बहुत ज़्यादा होशियार है, मतलब पक्का वो सीजीपीएससी क्रैक कर लेगा। तो एक पूर्व धारणा यही दी गई होगी कि रवि सीजीपीएससी टॉप कर जाएगा। दूसरा,
रवि सीजीपीएससी में फेल हो जाएगा। भाई इतना मेधावी है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो फेल होगा मतलब कथन जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, उसका विरोध हो जाएगा। तो कभी भी जो कथन से निकल रहा है ना निष्कर्ष, वही आपको यहाँ पे पूर्व धारणा में सोचना है। बस अभी हमने एक चीज कहा, कथन का कभी विरोध नहीं करना, तो कथन का विरोध नहीं करेंगे, विरोध कभी भी कथन का नहीं करेंगे। कथन को हमेशा क्या मानना है, 100% मानना है, ट्रू मानना है। मतलब 100% मतलब जो बोला कथन में वो सही बोला। पहली बात तो ये है। अब हमने एक चीज कहा निष्कर्ष। देखो स्टेटमेंट होता है ना, तो दो चीज होते हैं, निष्कर्ष कॉन्क्लूजन और अजम्पशन। कॉन्क्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, ये भी आपके चैप्टर में है, इसे भी पढ़ेंगे अपन। और अजम्पशन मतलब होता है पूर्व धारणा। तो सर ये है क्या? जैसे हमने कहा रवि का सीजीपीएससी में सिलेक्शन हो गया, ये कॉन्क्लूजन था, हो सकता है ये पूर्व धारणा है। अब देखो समझना, निष्कर्ष जो है वो 100% होगा। 100% मतलब एकदम श्योर हो आप, लेकिन पूर्व धारणा कभी भी 100% नहीं होती, 100% से कम होती है। क्या होती है? 100% से कम। क्यों? क्योंकि पूर्व धारणा एक प्रकार का क्या है? अनुमान है, अजम्पशन है। आप अनुमान तो लगा रहे हो ना, और अनुमान तो हर चीज का सही होगा। सोचो आप, आज बारिश होगी, हो सकती है, आज बारिश ना हो सकता है बारिश ना हो, आज धूप निकलेगी, हो सकता है धूप भी निकले। तो अनुमान तो हर चीज का सही होगा। मतलब स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, सही वाले को सही कर दो जहां पे सही बोला। क्यों? क्योंकि सर अनुमान बोल रहे हो आप, पूर्व धारणा अनुमान है, 100% से कम है, ये तो एकदम श्योर शॉर्ट सही होना चाहिए। एकदम श्योर हो कि रात के बाद दिन आता है, ये एकदम श्योर हो आप। लेकिन बारिश मौसम, इसके बारे में बता सकते हो क्या? नहीं, आप नहीं बता सकते। क्या विराट कोहली अगले में 100 मारेगा? सही हो सकता है, गलत भी है। तो पूर्व धारणा तो हमेशा सही होगी भाई, हर चीज की पूर्व धारणा हो सकती है। तो आप बोलेंगे सर ऐसे में तो हमेशा सही हो जाएगा। नहीं, कहां पे पूर्व धारणा को सही नहीं लेना है? सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कथन का विरोध नहीं करना है। कथन का विरोध कभी भी नहीं करना है। जहां विरोध कर रही है जो पूर्व धारणा, वो गलत है, वो गलत है। दूसरा, कभी भी अतार्किक पूर्व धारणा सही नहीं होगी, गलत होगी। जैसे विराट जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं क्रिकेट में, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह से शाम तक 12 घंटे की प्रैक्टिस चल रही है, वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर को खेल रहे हैं, 150 की स्पीड भी खेल जा रहे हैं। अब पूर्व धारणा बोल रहा है कि हो सकता है विराट अगले मैच में 4 गोल मार दे। अरे गोल कैसे मारेगा, वो क्रिकेट का प्लेयर है, ये तो अतार्किक हो गया ना। तो अतार्किक, इलॉजिकल पूर्व धारणा हमेशा गलत होगी, इलॉजिकल हमेशा गलत होगी। और कथन का विरोध करे वो पूर्व धारणा भी गलत होगी। कैसे विरोध करेगा ये देखेंगे आगे, जहां कथन का विरोध हो। तो यही पूर्व दो धारणा जो है ना, वही गलत होंगी। अब देखो, बाकी सही होती थी पहले मतलब आप डरा रहे हो सर। देखो अब जो एग्जाम पैटर्न हो गया है ना, थोड़ा सा चेंज हो गया है, आपने देखा होगा। तो अब जो पूर्व धारणा है ना, उसको पूर्व धारणा तो है,
लेकिन 100% से कम तो है, लेकिन उसको कंक्लूजन की तरह ट्रीट करें, मतलब कोशिश करें कि वो पूर्व धारणा सही होगी जो लग रहा है कि ज्यादा श्योर शॉट सही होने का चांस है, ज्यादा सही होने का चांस है। तो जो पूर्व धारणा कंक्लूजन के समीप हो वो सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और नहीं समझ में आया तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन गलत किसको करना है ये बताओ, गलत करना किसको है, किसको गलत करना है? जो कथन का विरोध करे वो गलत, जो अतार्किक है वो गलत, पूरा का पूरा बिल्कुल गलत कर देना है और बाकी पूर्व धारणा को चेक करेंगे। कभी भी निगेटिव पूर्व धारणा सही नहीं होगी। कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव गलत सही नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। आगे अब अपन उस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, कथन दिया है, पूर्व धारणाएं दी गई हैं। ये पूर्व धारणा आपको खुद नहीं सोचना होता, वो पूर्व धारणा यहाँ पे दिया गया होगा। इसमें से आपको ये चेक करना है कि कौन सी अंतर्निहित है। इम्प्लिसिट कहते हैं अंतर्निहित को। इम्प्लिसिट, एक बात और समझो, इम्प्लिसिट मतलब कथन हमेशा, कथन कंक्लूजन जब भी दिया जाएगा तो आपको आएगा फॉलो मतलब अनुसरण, लेकिन जहां पूर्व धारणा दी जाती है वहां पे आपको आएगा अंतर्निहित या निहित। अंतर्निहित या निहित है मतलब इसमें छुपा है, मतलब इसमें ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये पूर्व धारणा निकाल सकते हैं। तो इम्प्लिसिट बोलेगा, अंतर्निहित बोलेगा या निहित बोलेगा। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व धारणा में हमेशा क्या बोलेगा, अंतर्निहित है। चलिए जैसे यहां क्या बोल रहा है, अंतर्निहित अंतर्निहित अंतर्निहित। आर्ग्यूमेंट में क्या बोला था, ठोस है, मजबूत है। कंक्लूजन में क्या बोलेगा, अनुसरण करता है। हर चीज के लिए आपका अलग टर्म यूज होगा। चलो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। कथन, किराए पर कार की आवश्यकता है। एक विज्ञापन छपा। क्या विज्ञापन छपा है कि किराए पर ना कार की आवश्यकता है, तो आप यहां पर संपर्क करें। चलिए अब देखते हैं, सभी प्रकार के वाहन किराए पर उपलब्ध हैं। कहां लिखा है कि सभी प्रकार के वाहन? यहां तो लिखा है सिर्फ कार। सभी प्रकार के वाहन हैं ऐसा लिखा है क्या? नहीं। तो ये पूर्व धारणा सही नहीं होगी। क्या सभी प्रकार के वाहन कह रहा है? नहीं, अतार्किक हो गया ना ये, इलॉजिकल। वो कार की बात कर रहा है, आप वाहन की, सभी वाहन की बात कर रहे हो। नहीं, सभी प्रकार के कार किराए पर उपलब्ध हैं बोलता ना, तो हां कार बोला है, बिल्कुल कार बोला है और कार ही तो लिखे हो, बिल्कुल सही होता। लेकिन सभी बाइक उपलब्ध है क्या? नहीं। क्या ऑटो उपलब्ध है क्या किराए पर? नहीं, सिर्फ कार उपलब्ध है और यहां तो वाहन बोल दिया, ये गलत हो गया। लोग विज्ञापन का जवाब देंगे। विज्ञापन इसीलिए तो दिया जा रहा है कि जवाब दें विज्ञापन को, देखो और जिसको जरूरत है वो अपनी आवश्यकता अनुसार जवाब दें। बिल्कुल ये सही हो रहा है। क्या कथन का विरोध हो रहा है? नहीं। अतार्किक है क्या? भाई विज्ञापन क्यों दिया जाता है? कि लोग देखें और जिनको जरूरत है वो अपनी आवश्यकता अनुसार अपने अपने विज्ञापनों पर देखें और उसका जवाब दें। तो बिल्कुल जवाब देंगे। दो अंतर्निहित हैं, दोनों सही नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे। भारत में निर्मित सभी रेडियो सेटों में एक्स ब्रांड की सबसे बड़ी बिक्री है। मान लो बहुत सारे रेडियो के सेट वाली कंपनी हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, ये 3 कंपनियां हैं। मान लो बहुत सारी में ना सबसे ज़्यादा बिक्री इसी की हो रही है, सबसे ज़्यादा बिक्री। भारत में निर्मित सभी रेडियो सेटों की बिक्री ज्ञात है, तभी तो आप बता पा रहे हो कि सबसे ज़्यादा ये बिक्री हो रही है। यदि ज्ञात ही नहीं होती तो कैसे बता पाते? अगर इसको गलत कर दिया तो कथन का विरोध नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है हमको मालूम है, हमें ज्ञात है कि एक्स ब्रांड सबसे बड़ी बिक्री कर रहा है।
तो इसको विरोध नहीं करना, ये सही होगा। आगे, भारत में कोई अन्य रेडियो सेट का निर्माण एक्स ब्रांड रेडियो जितना बड़ा नहीं है। देखो अब ध्यान से समझना, निर्माण हो रहा है कि नहीं ये कहा है क्या? ये बिक्री की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बिक्री की। हो सकता है ये बहुत निर्माण कर रहा हो, इतना निर्माण कर रहा हो, लेकिन बेच ही नहीं पा रहा, और ये सिर्फ इतना कर रहा हो और पूरा बेच दे रहा है। तो ये कहा है क्या कि एक्स ब्रांड सबसे ज्यादा निर्माण करता है? कथन से ही लेना है, कथन से ही रिजल्ट लेना है, पूर्व धारणा, अपने मन से नहीं सोचना। कहां लिखा है भाई कि निर्माण सबसे ज्यादा एक्स ब्रांड कर रहा है? वो ये कह रहा है जितने भी निर्माण हो रहे हैं उस निर्मित रेडियो सेट में एक्स की बिक्री ज्यादा है, बिक्री सबसे ज्यादा है। निर्माण ज्यादा हो रहा है ये नहीं कह रहा। हो सकता है ये कम निर्माण कर रहा हो और पूरा बेच दे रहा हो सकता है ये इतना निर्माण कर रहा हो लेकिन बेच इतना ही पा रहा हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये पूर्व धारणा सही नहीं है भाई। क्या आएगा? केवल एक अंतर्निहित है। क्या आया भाई? निर्माण के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई, जानकारी बिक्री के बारे में दी गई है, और हम वही चीज लेंगे जो दिया गया है, अपने मन से कुछ भी नहीं लेना। चलिए अब देखिए, ए की बी को सलाह है। ए ना बी को सलाह दे रहा है। क्या सलाह दे रहा है? ए बी को सलाह दे रहा है, यदि आप लेखा का अध्ययन करना चाहते हैं, लेखा मतलब अकाउंटेंट होगा, अकाउंटेंट का अध्ययन करना चाह रहे हैं, अकाउंटेंसी का, तो वाई संस्थान से जुड़ो। ए बोल रहा है बी को, ये कह रहा है कि लेखा के लिए वाई से जुड़ो। लेखा ना वाई में अच्छा पढ़ाया जाता है, वाई संस्थान है वहाँ लेखा अच्छा पढ़ाया जाता है, वहीं जुड़ो, ऐसा कह रहा है। संस्थान वाई लेखा शिक्षा प्रदान करता है, अच्छी लेखा शिक्षा, सही तो कह रहा है। वाई तभी तो जुड़ने की बात हो रही है, यदि नहीं होता तो जुड़ने की बात नहीं होती भाई। तो वाई लेखा अच्छी लेखा की शिक्षा वाई प्रदान कर रहा है, सही है। अब देखो अगला, बी ए की सलाह को सुनता है। भाई बी ए से सलाह मांग रहा है, तभी तो ए सलाह दे रहा है, और सलाह दे रहा है मतलब बी सुनता होगा। भाई ऐसे ही किसी को भी सलाह दे दोगे क्या पकड़ के कि भाई मेरी सलाह सुन लो? नहीं, जब सलाह सुनेगा तभी तो कोई दूसरा सलाह दे रहा होगा। जब सलाह दी जा रही है मतलब जो रिसीवर है वो सुनता होगा। बिल्कुल ए और दो दोनों अंतर्निहित हैं। अगर इसको आपने गलत कर दिया तो स्टेटमेंट का विरोध हो जाएगा कि नहीं सुनता फिर भी दे रहा है, ऐसा विरोध नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नगर निगम ने मानसून के आने तक, मानसून आ रहा है, उसके आने तक 50% कमी करने की घोषणा की है। किसमें? जल में। देखो अब ध्यान से समझना, गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी है, बहुत धूप है, तो जल स्तर क्या होगा? जल स्तर तो नीचे चला जाएगा एकदम। तो जल स्तर नीचे है तो पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही। तो नगर निगम ने क्या कहा, जब तक ये जल स्तर ऊपर ना आ जाए, मानसून में ऊपर आ जाता है जल स्तर, जब तक ऊपर ना आ जाए ना तो हम 50% की कमी कर रहे हैं, क्योंकि पानी स्तर नीचे चला गया तो सबके लिए आपूर्ति करना संभव नहीं है। तो जितनी भी आपूर्ति की जाती थी उसका 50% पानी ही आपको देंगे, ये कथन कह रहा है। 50% कमी को करने की घोषणा है, सिर्फ कमी करने की घोषणा है, सिर्फ यही बात पता है। मानसून जैसे ही आया, मानसून तक 50% कमी करने की घोषणा की गई है। सिर्फ इतनी बात कहा है, कुछ और नहीं सोचना। अब पढ़ो। हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षी निर्णय का विरोध करें। नगर निगम का विरोध करोगे कभी भी
नगर निगम का, सुप्रीम कोर्ट का, राज्य का, सरकार का विरोध नहीं करते। याद रखिए, कभी भी विरोध नहीं करते, क्योंकि ये नियम सेट करने वाली बॉडी हैं, उनका विरोध नहीं किया जाता कभी भी। सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं करेंगे, ये हमने कल की क्लास में बताया भी है। तो और अगर विरोध करोगे तो ये किसका विरोध हो जाएगा? कथन का विरोध हो जाएगा, क्योंकि आप नगर निगम का विरोध कर रहे हो और नगर निगम ने घोषणा की है 50% कमी करने की, और यदि आप विरोध करोगे तो कथन का विरोध हो जाएगा। कथन का विरोध कभी भी संभव नहीं है, कथन का विरोध नहीं करना, इसलिए ये गलत है। आगे, हो सकता है नगर निगम निवासियों के कर को कम कर दे क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में सफल रहा है। अब कुछ बच्चे ना इसको सही कर देंगे, क्यों भाई 50% कम किया, दे ही नहीं रहा पानी तो पैसा भी कम लेगा। लेकिन क्या ये कथन में कहीं कहा गया है? कहीं बोला है क्या कि हम कर में भी कमी कर देंगे? क्योंकि हम 50% ही पानी दे रहे हैं, 50% ही पानी दे रहे हैं, इसलिए हम कर में भी कमी करेंगे। कहीं ये कहा है? नहीं। अपने मन से नहीं सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए। जो कथन दिया है उसी से निष्कर्ष निकालना है और उसी से पूर्व धारणा बनेगी, अपने मन से नहीं। तो हर पूर्व धारणा सही हो जाएगी। भाई विरोध करेंगे लोग, भाई नगर निगम बोल रही है विरोध करो, भाई नहीं हमको तो ज्यादा चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही है। हर पूर्व धारणा नहीं तो सही हो जाएगी ऐसे में। लेकिन आपको कहां से निकालना है पूर्व धारणा? कथन का विरोध ना हो और साथ में अपने मन से नहीं, जो यहां से निकल रहा है वो बताओ। कहीं कर का मेंशन किया है कि कर में भी कुछ, कर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो हम कर के बारे में क्यों पूर्व धारणा बनाएं? नहीं, ये भी गलत है। क्या आएगा? दोनों गलत हैं, ना तो एक और ना ही दो अंतर्निहित हैं, दोनों अंतर्निहित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िए एक बार। और कथन का विरोध नहीं होना चाहिए, ये बात समझिए। क्या कहता है बाबू? नगर निगम ने तटों के किनारे रहने वाले सभी लोगों को मानसून के दौरान ऊंची जगह पर जाने के लिए कहा है। तट के किनारे रहते हैं मतलब मान लो ये वाटर बॉडी है, समुद्र है मान लेते हैं, इसके किनारे जो लोग रहते हैं यहां पर, इनको कहा है कि आप ना मानसून आ रहा है तो अब आप क्या करें, ऊंची जगह पर चले जाएं। ये ऊंची जगह है, यहां पर चले जाएं, यहां पे ना रहें, तट के किनारे ना रहें। क्यों? क्योंकि आपको पता है मानसून आएगा तो बारिश, जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो ये डूबने का चांसेस है। तो ये बात तो समझ में आ गई सर कि नगर निगम ने ये क्या किया है, कहा है, लोगों से अपील की है, इसका विरोध नहीं करना कभी भी। कथन का, नगर निगम भी बॉडी है, कौन सी बॉडी है, नियम बनाने का जिसको अधिकार है, उनका विरोध नहीं करते और प्लस कथन का भी विरोध नहीं करते। चलो, हो सकता है झोपड़ियों में रहने वाले लोग शहर छोड़ दें और राज्य में कहीं और जाकर रहें। हो सकता, कहीं यहां कहा है क्या कि आप दूसरी जगह पे? ऐसे में तो फिर हर कोई सही है, सभी पूर्व धारणाएं सही हो जाएंगी। आप ये सोचिए, कहीं ये कथन में कहा है क्या कि सब शहर छोड़ दो, सभी लोग कह रहा है, और कई लोग क्या छोड़ दो, शहर छोड़ दो और दूसरी जगह चले जाओ, ऐसा कहाँ कहा है? नहीं कहा कहीं भी। सिर्फ ये निकल रहा है, हो सकता है तट के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले अधिकांश लोग मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर रहने की कोशिश करें। बिल्कुल, कैसे पता चला? यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन ये तो नहीं कह रहा बाबू। कहीं बोला है वो कि शहर चले जाओ, अभी ना बारिश आ रही है 4 महीना, आप शहर चले जाओ और शहर से
फिर गांव आ जाना जब बारिश खत्म हो जाएगी। तो फिर कितने लोग वो करेंगे बताओ, रोज हर 4 महीने में कितने लोग पर्यटन दूसरे स्थान पर जाएंगे। तो ये संभव नहीं है। और साथ में स्टेटमेंट में भी नहीं कहा ना, स्टेटमेंट में जो कहा है वही पूर्व धारणा सही होगी, अपने मन से नहीं लेना। क्या आएगा? केवल 2 अंतर्निहित है। नेक्स्ट, एक कार सड़क से हट गई। कार है कोई, ये मान लो कार है, ये कार चल रही है सड़क में, कार जैसे दिख तो नहीं रही, ये एक कार है बाबू, मान लिया। चलो, अब ये सड़क से हट गई, मतलब सड़क में ही चलती है कार, और सड़क से हट गई। क्यों हट गई? सड़क अच्छी नहीं थी। अब सड़क में ना गड्ढे थे सड़क में, ये लो। अब सड़क में गड्ढे होने के कारण कार सड़क से हट गई और जाकर एक पेड़ से टकरा गई। एक पेड़ से टकरा गई कार। आप बोलेंगे ठीक है, चालक काफी कुशल था। चालक जो है, जो कार चला रहा है, वो बहुत कुशल है, बहुत दिनों से कार चला रहा है, 15 सालों का एक्सपीरियंस है। तो क्या पूर्व धारणा बन रही है? चालक के कारण दुर्घटना हुई। अगर चालक के कारण दुर्घटना होती तो वो 15 सालों से कुशल है और रोड में गड्ढा भी है, तो चालक के कारण हुआ होगा? नहीं, कार में यांत्रिक खराबी थी। कहाँ लिखा है कार में यांत्रिक खराबी थी? कहीं लिखा है क्या? लेकिन ये बात समझ सकते हैं कि सड़क अच्छी नहीं थी, जिसके कारण हो सकता है कार में यांत्रिक खराबी है, कहीं नहीं लिखा। दोनों, ना तो एक और ना ही 2 अंतर्निहित हैं। दोनों अंतर्निहित नहीं है बाबू। चलो, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल में घोषणा की है। देखो, ये यहां पे काम हो रहा है, मान लो यहां पे काम करने जो भी लोग आ रहे हैं, तो जो भी लोग आ रहे हैं काम करने, अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, मान लो 8 घंटे काम करना था और वो काम कर ले रहे हैं 10 घंटे, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किए ना। आप बोलेंगे हाँ, 2 घंटा एक्स्ट्रा काम किए। और यहाँ पे सूखा भी पड़ा हुआ है, सूखा है। अब सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, अतिरिक्त काम कर रहे हैं, क्योंकि सूखा है तो अनाज नहीं हो रहा, इसलिए एक्स्ट्रा अनाज देंगे। जो एक्स्ट्रा काम करेगा उसको एक्स्ट्रा अनाज मिलेगा, बस ये बात है। चलो, इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। बिल्कुल सही कह रहा है। कैसे पता चला सर? यहाँ तो लिखा ही नहीं है। अरे भाई, सरकार है, कोई भी चीज़ चलाती है तो इवैल्यूएट करती है कि हमारे पास उसके लिए निधि है कि नहीं, रोड बनाना है, ऐसे ही सैंक्शन नहीं हो जाता। रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, पर आपको ऐसा मानना नहीं है। कागजों में, रियल में आप देखेंगे तो यही हो रहा है आजकल, लेकिन आपको ऐसा नहीं मानना, क्योंकि सरकार है, उसके पास सभी डेटा होते हैं कि कितने लोग हैं, कितनी निधि खर्च करनी पड़ेगी, तो उसके पास निधि होगी तभी तो उसने ये अनाज का कार्यक्रम चलाया है, अतिरिक्त अनाज का। बिल्कुल सही बात है। आगे, हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार खाना मिल जाए। भाई, जो अतिरिक्त काम करेगा, प्रभावित है ये लोग, अतिरिक्त काम करेगा तो अनाज मिल जाएगा, और अनाज मिल जाएगा तो कम से कम एक दिन तो खाना मिल ही जाएगा। सही बात कह रहा है, दोनों सही हैं। भाई, अनाज मिलेगा, अब अनाज को फेंकेगा तो नहीं, कोई खाना ही खाएगा। और बेचेगा, मान लो, तो तभी बेचेगा जब उसके पास पर्याप्त अनाज पहले से है। तो दोनों कंडीशन में वो खाना तो खा रहा है, भूखा नहीं है, तो बिल्कुल खाना मिल जाए। ऑप्शन कौन सा है? सी अंतर्निहित है। आगे, राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेज ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए
सीटों की अधिक संख्या मंजूर करने के लिए विनियामक निकाय को आवेदन किया है। चलो देखो क्या है। इंजीनियरिंग कॉलेज है, मान लो ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब इस कॉलेज में ऐसे ही 3-4 कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं। इस कॉलेज में सीट भर गई, मतलब 10 सीट, 100 सीट थी मान लो, यहाँ भी 100, ये पूरी 100 फुल हो गई। तो अब क्या कह रहा है भाई, ये कॉलेज को पता चला कि मेरे पास सीट तो 100 ही है लेकिन बच्चे 150 आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सरकार को या विनियामक एजेंसी को जो नियमित करती है, देखती है, देख रेख का काम करती है, उनको सीट बढ़ाने का आवेदन कर देते हैं। अधिक संख्या में मंजूर करने के लिए विनियामक निकाय रेगुलेटरी बॉडी को आवेदन किया है, ये कथन है। चलो आगे। हो सकता है विनियामक निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सीटें मंजूर कर दे, क्योंकि आप आवेदन कर रहे हो। विनियामक निकाय का, रेगुलेटरी बॉडी का यही तो काम है। वो देख रही है भाई 150 लोग आ गए, 200 लोग आ गए, अब सीटों की संख्या कम है, तो हो सकता है वो बढ़ा दे, हो सकता है बढ़ा दे। बिल्कुल सही बात है, तो ये तो सही है। आगे, हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों की अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर लें। अब देखो, अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए, अब मान लो वो कह रहा है, क्यों उसने शैक्षणिक सत्र में अधिक सीट मंजूर करने के लिए बोला होगा। मान लो 100 सीट है और 10 ही लोग आते, 10 ही लोग आते, तो सर 90 सीट तो खाली हो गई। तब भी ये क्यों बोलेगा कि और सीट बढ़ाओ, 90 तो खाली हैं। तब बोलेगा जब ये कंफर्म है कि मेरी सीट फुल हो जाएगी, तभी तो बोलेगा ना। और वही तो कह रहा है, अतिरिक्त सीट, जो भी एक्स्ट्रा सीट है वो पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर लिया, तभी तो वो भेजा है भाई मैं पूरा आवेदन प्राप्त कर लिया हूं, मेरे पास और आवेदन पड़े हैं, कैसे एडमिशन दूंगा। बिल्कुल दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां, राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर, ये लहर है, नहर नहीं है, लहर, भीषण लहर से गुजर रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। राज्य में ना गर्मी पड़ गई, मान लो डिजर्ट है, राजस्थान है, मान लो राजस्थान का कोई गांव है जो डिजर्ट के एकदम पास है, मतलब मरुस्थल के एकदम पास है, वहाँ एकदम भीषण गर्मी पड़ रही है। अब आप सोचिए, मरुस्थल की गर्मी, राजस्थान की गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, तो क्या आप वहाँ पे स्कूल कंटिन्यू कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो किसने, सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े, पखवाड़े मतलब 15 दिन होता है, एक पखवाड़े में कितना दिन होता है, 15 दिन। 15 दिन तक, अब ऐसा पढ़ते हैं, 15 दिन तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। चलो आगे पढ़ते। हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़ा से ज़्यादा चले। अब होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर एक पखवाड़े से ज़्यादा चलती तो सरकार 1.5 पखवाड़ा या 2 पखवाड़े के लिए बंद करती। तो सरकार को कैसे पता? सरकार को ऐसे पता कि सरकार के पास बहुत सारे विभाग होते हैं, मौसम विभाग होता है जो मानसून का, मौसम का सही अनुमान लगाकर सरकार को देता है। और सरकार ने क्योंकि एक पखवाड़े के लिए ही ये गर्मी का जो वो है स्कूल बंद करने के लिए कहा है, तो एक पखवाड़ा तक गर्मी शांत हो जाएगी, 10 दिन 11 दिन, ये अनुमान लग रहा है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है,
लेकिन क्योंकि सरकार ने एक पखवाड़े के लिए कहा है तो मैक्सिमम एक तक चलेगा, उसके ज़्यादा नहीं चलने वाला, तो ये गलत होगा बाबू। एक पखवाड़े से ज़्यादा चले होने के लिए फिर वही कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है, तो फिर वैसे में तो हर सभी सही होगा, कुछ भी गलत होगा ही नहीं, कुछ गलत नहीं होगा फिर ऐसे में। तो ये गलत है क्योंकि कथन का विरोध कर रहा है। कैसे विरोध किया? एक पखवाड़ा से ज़्यादा चले कह रहा। अगर एक ही पखवाड़ा चले बोलता तो कथन का साथ देता तो विरोध नहीं होता, लेकिन एक पखवाड़े से ज़्यादा चले विरोध कर रहा है, नहीं होगा। दूसरा, हो सकता है छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने दें। क्या कह रहा है? हो सकता है छात्रों के जो माता पिता हैं ना, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने दें। हो सकता है भाई नहीं आने दें, लेकिन जब सरकार ने एक पखवाड़े के लिए कहा है, फिर वही बात है, तो अगर गर्मी बंद हो जाएगी तो क्यों आएगी? ये भी गलत है। न तो एक और न ही दो अंतर्निहित हैं, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट। रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया। देखो रेल पटरी है, ये पटरी होती है, अब इस पटरी को लोग पार करते हैं, ऐसे ऐसे पार करते हैं, ठीक है। अब रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर बहुत भारी जुर्माना लगाया है। जो पार कर रहा है ना रेलवे पटरी, उन पर जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। हो सकता है भविष्य में लोग रेल पटरियों पर ना चढ़ें क्योंकि जुर्माना लगाया गया है, हो सकता है कि ना चढ़ें। अब ये कहीं लिखा है कि ना चढ़ें, ये बताओ। और जुर्माना पहली बार लगाया गया होगा? जुर्माना तो पहले भी लगाया गया था और शुरू से लगाया आते जा रहा है, लगाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग पार कर रहे हैं। उनको पकड़ लिया, हो सकता है वो ना चढ़े, लेकिन कोई दूसरा तो चढ़ेगा ही। कहाँ मानने वाले हैं? क्योंकि जुर्माना तो कब से लगा हुआ है ये। और ये बताओ, क्या स्टेटमेंट में ऐसा बोला है कि अब नहीं चढ़ेंगे, अब लोग डरेंगे? कहीं लिखा है कि अब लोग डरेंगे? नहीं, ऐसा नहीं लिखा, ये सही नहीं है बाबू। अगला, हो सकता है लोग पटरियां पार करते रहें तथा कैसे, ये भी कहीं लिखा है क्या कि लोग नहीं? तो दोनों गलत हैं, याद रखिएगा। आप बोलोगे सर दोनों कैसे हो सकता है, क्योंकि ये यहां लिखा ही नहीं, कहीं पे भी ऐसा हमें नहीं दिया गया कि, और हम कथन से ही तो ढूंढेंगे ना, नहीं तो कथन का विरोध हो जाएगा। चलो, गांव में पीने के पानी की कमी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों को मुखिया की बैठक की है। सभी परिवार के मुखिया की बैठक हो रही है गांव में। क्यों हो रही है? कि पानी की गंभीर समस्या है, तो चलो चर्चा कर लेते हैं कि कैसे इसे मैनेज किया जाए। चलो ठीक है। विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी बुलाई थी। कहाँ लिखा है कि पहले भी बुलाई थी बैठक? हो सकता है पहली बार बैठक हो रही हो सकता है कोई प्रॉब्लम ही ना आई हो गांव में, तो ये कहीं लिखा है क्या? नहीं। हो सकता है अधिकांश परिवारों के मुखिया सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लें, क्योंकि मुखिया ने बुलाई है बैठक, और मुखिया है एक, सरपंच है, फिर से समझिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, राज्य, केंद्र सरकार, गवर्नर, फिर आप आ जाओ नगर निगम, ग्राम पंचायत, कोई भी हो जो सरकारी पद पर बैठा है, उनका विरोध नहीं करना, उनकी बात माननी है, क्योंकि वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं, उनका विरोध नहीं करना, उनकी हर बात माननी है। और मुखिया के
मुखिया ने बैठक बुलाई है तो अधिकांश लोग बैठक में भाग लेंगे, बिल्कुल लेंगे। और क्योंकि ऐसे वैसे मुद्दे पर बात नहीं हो रही, बहुत ही गंभीर समस्या वाले मुद्दे हैं, पानी की समस्या गंभीर मुद्दा है, इस पर बैठक सरपंच ने बुलाई है तो बिल्कुल भाग लिया जाएगा। 2 अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चे आजकल अपने शिक्षक, क्या लिखा है, बच्चे आजकल अपने शिक्षक को अपना मॉडल मानते हैं। स्कूलों में बच्चों के समय, अच्छा, बच्चे आजकल अपने शिक्षकों से अधिक प्रभावित हैं। कथन तो ये है, क्या है, बच्चे आजकल अपने शिक्षकों से अधिक प्रभावित हैं क्योंकि उनसे प्रभावित हैं। क्यों प्रभावित हैं? क्योंकि वह अपने शिक्षकों को अपना रोल मॉडल मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। कथन की कंटिन्यूटी है, अचानक से कहीं से भी नहीं आ गया, अतार्किक नहीं है। यदि इसको आप गलत कर दोगे तो रोल मॉडल नहीं मानते तो अपने शिक्षक से प्रभावित कैसे हो? मानते हो तभी तो प्रभावित हो। और उसी की कथन का ही कंटिन्यूएशन है पूर्व धारणा में, इसलिए सही होगा। आगे, स्कूल में बच्चों के समय की एक बड़ी राशि खर्च की जाती। कहां लिखा है? अतार्किक है, ये बात ही नहीं हो रही, ये बात ही नहीं हो रही। कहीं लिखा है क्या कि धनराशि खर्च की जाती है? बिल्कुल नहीं, केवल एक अंतर्निहित है, केवल एक अंतर्निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 3-4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम आपके सामने लिए आए हैं ताकि आप उनको समझें और देखें कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 2018 के पहले का क्वेश्चन है क्योंकि। चलो, कथन ये दिया है, एक बिजली कंपनी ने एक नोटिस के द्वारा सूचित किया कि, क्या सूचित किया, जो भी उपभोक्ता निश्चित अवधि तक बिल की राशि जमा नहीं करवाएगा उससे प्रत्येक चूक दिवस के हिसाब से दंड वसूला जाएगा। वो कह रहा है आपका लास्ट डेट ये है भाई, अब आप अगर लास्ट डेट पर जमा नहीं कर रहे तो जितने दिन बाद जमा करोगे उतने दिन का दंड लगेगा। मान लो 4 दिन बाद जमा किए तो 4 दिन के हिसाब से आपसे दंड वसूला जाएगा। चलो पूर्व धारणा, दंड द्वारा एकत्रित राशि बिल भुगतान में विलंब के कारण हुए नुकसान की भरपाई करेगी। कहाँ लिखा है ये? कहाँ लिखा है कि दंड द्वारा जो एकत्रित राशि है ये राशि को बिल भुगतान में विलंब के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी? ये कहाँ कहा है? अगला, सामान्यतः व्यक्ति सूचना को ध्यानपूर्वक देखते हैं तभी तो सूचना दिया जा रहा है। यदि सूचना नहीं दी जाती, सूचना दी क्यों जाती है? क्योंकि लोग देखें ध्यान से। और यदि इसको गलत कर दिए तो कथन का विरोध हो जाएगा भाई, विरोध नहीं करना। अधिकांश व्यक्ति दंड से बचने के लिए नियत तिथि पर बिल का भुगतान कर देंगे। अब ये बताओ, अधिकांश व्यक्ति जो है दंड से बचने के लिए, दंड क्यों दिया जा रहा है भाई? बोला जा रहा है दंड लेंगे हम। अब ये बताओ, यदि भुगतान नहीं किए तो दंड देना पड़ेगा, तो क्या दंड देते रहेंगे लोग? दंड देते रहेंगे? नहीं भाई, अच्छा ठीक है दंड ले लो ना, क्या दिक्कत है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करेंगे कि नहीं दंड, इसीलिए तो रखा गया है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश। यदि इसको गलत किया फिर ये इसका कथन का विरोध करेगा, क्योंकि दंड ही क्यों रखा फिर वो? तो दंड से बचने के लिए नियत तिथि तक दे देंगे। 2 और 3 सही है, 2 और 3 अवधारणा सही है, अंतर्निहित है। आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है भाई। चलो 2018 का क्वेश्चन एक ठोक देखिए, क्या कह रहा है? सर ये कहता है
कि आधुनिक विद्यालय छात्रों की सकारात्मक अभिवृत्तियों और आत्मविश्वास को स्कूल के पाठ्य का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। तो जो आजकल के विद्यालय हैं वो सकारात्मक अभिवृत्तियों और आत्मविश्वास ना, बच्चों में जो आत्मविश्वास है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो कॉन्फिडेंस है, उसको पाठ का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। ये कथन कह रहा है। ठीक है, मान लिया, सही बात है। आगे, पहले लोगों के पास उचित दृष्टिकोण और आत्मविश्वास का अभाव था। पहले के बारे में कहीं बात की गई है क्या? नहीं, ये बात तो आधुनिक के बारे में बात की गई है, पहले के बारे में नहीं की गई। तो हम पहला क्यों बोल रहे हैं? अतार्किक है, कथन से डिराइव्ड नहीं हो रहा। आगे, जीवन में सफलता के लिए ये दोनों गुण बहुत आवश्यक हैं। ये दोनों गुण उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होते हैं, इन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित किया जाता है। सर, उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होते हैं, ये कहाँ लिखा है? नहीं लिखा। लेकिन प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित होते हैं, तभी तो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तभी तो पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। अगर उत्तराधिकार में प्राप्त होते तो क्यों बनाया जाता? उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं हो रहे, इसीलिए तो बनाया गया है। ये बताओ कि हमारी नाक ऐसी बनी है, उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है। यदि नाक ऐसी ना होती सबकी, तो कुछ ना कुछ पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा डाला जाता कि नाक ऐसी हो जाए। उत्तराधिकार मतलब हेरिडिटी, और हेरिडिटी में प्राप्त नहीं है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, इसीलिए पाठ्यक्रम में डाला गया है। ये सही हो रहा है। 3 आएगा, ये बात क्लियर है। 1 नहीं आएगा, ये बात भी क्लियर है। 1 नहीं आएगा, 2 नहीं 2 का देखते हैं। अच्छा, 2 के साथ 3 भी आना चाहिए। चलो देखो, ये तो हो गया। 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 3 और 3 यहाँ है। अब देखते हैं 2 का क्या है। जीवन में सफलता के लिए ये दोनों गुण बहुत आवश्यक। जीवन में सफलता के लिए गुण आवश्यक हैं। अरे भाई, जो अनावश्यक है वो चीज आपके पाठ्यक्रम में क्यों डाली जाएगी? अगर गलत कर दिए मतलब आवश्यक नहीं है, और अनावश्यक चीज स्कूल के पाठ्यक्रम में क्यों डाला जाएगा? नहीं डाला जाएगा ना। जो आवश्यक है वही पाठ्यक्रम में होगा, और आवश्यक है तभी तो डाला गया है। बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन फॉलो करेगा? 2 और 3, 2 और 3 यहां पे है। देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए भाई। आप बोलेंगे ठीक है, पहले लोगों के पास उचित दृष्टिकोण और आत्मविश्वास का अभाव था, पहले की बात की ही नहीं। जीवन में सफलता के लिए ये दोनों गुण बहुत आवश्यक है। कौन से गुण? पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप बोलेंगे ठीक है, लेकिन ये लिखा कहाँ है? बहुत आवश्यक है। अरे भाई, पाठ्यक्रम में डाला है ना। बिना आवश्यक चीज को, जो गैर जरूरी हैं, वो पाठ्यक्रम में कैसे डाल दिया जाएगा? वो नहीं डाल सकता। तो डाला है मतलब आवश्यक है। अगला, उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होते। आप बोलोगे कहाँ लिखा है? उसके आगे तो लिखा है प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित किया जाता है। और प्रशिक्षण के माध्यम, बोलना ये बताओ, या आप ये समझो, उत्तराधिकार में जो चीजें मिल रही हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। जो हम डेवलप करते हैं, आर्ट डेवलप करते हैं, खेलना डेवलप करते हैं, पीटी का वो क्लास होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल में अलग अलग क्लास। जो बच्चे को उत्तराधिकार में नहीं मिलता उसी की क्लासेस तो होती हैं। जो उत्तराधिकार में मिला है, ये बताओ 5 उंगली है सबकी, नहीं 1 उंगली और डेवलप करना है हमको, 4 उंगली है, 1 उंगली डेवलप कर लेते हैं पाठ्यक्रम में। ऐसा थोड़ी ना है। उत्तराधिकार में जो मिला है वो डेवलप आप नहीं करते, जो नहीं मिला उसे डेवलप करते हैं और विकसित किया जा सकता है। सही बात कह रहा है, और इसीलिए पाठ्यक्रम में है। आगे 2020 का ये क्वेश्चन है, देखिए। नागरिक प्राधिकरण ने निर्णय लिया है
कि शहर में पर्यावरण प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए शहर की सीमा के अंदर सभी स्थित कारखानों को बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। नगर प्राधिकरण ने क्या लिया है कि शहर के अंदर जितने भी कारखाने हैं ना, इनको बाहर करो। क्यों बाहर करो? क्योंकि वायु प्रदूषण कर रहे हैं, तो इनको बाहर कर दो। आप जितने भी कारखाने हैं इनको निकालो, शहर से बाहर करो। और शहर के बाहर ही, क्योंकि यहाँ कोई आम लोग नहीं रहते, वायु प्रदूषण होगा भी तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इन कारखानों को शहर के बाहर स्थानांतरित करने के बाद भविष्य में शहर में प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है। तभी तो बाहर कर रहे हैं। सही है, कम हो सकता है क्योंकि फैक्ट्रीज हैं, वो उनके कारण प्रदूषण होता ही है। आगे, इन कारखानों के उपयोग के लिए उपयोग युक्त पर्याप्त भूमि शहर के बाहर उपलब्ध होगी, तभी तो स्थानांतरित कर रहे हो। सरकार ऐसे ही थोड़ी ना आदेश दे देगी कि वहाँ बना लो, लेकिन जगह ही नहीं है वहाँ पे। भूमि है तभी तो सरकार ने आदेश दिया है। चलो ठीक है, या नागरिक प्राधिकरण ने आदेश दिया है, ये भी ठीक बात है। इन कारखानों में अनेक को लाभदायक बने रहने के लिए कुछ अन्य छोटे शहरों में स्थानांतरित किया जा सकता है। कहाँ लिखा है अन्य छोटे शहरों में? निकालो, कहाँ लिखा है? शहर की सीमा के बाहर ले जाओ, दूसरे शहर ले जाओ, ये नहीं कह रहा। ये तीसरा गलत है। 1 और 2 आएगा, 1 और 2 आएगा, 1 और 2 आएगा। चलो, आप ना ऐसे भी बना सकते हो। 1 सही हुआ ना तो ये आंसर नहीं होगा, 1 नहीं है आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में मारना था, हो सकता है तीनों ये भी सही हो जाए, तो आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ACF में आया है 2021 में। कंपनी को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए आपको क्या करना है? कर्मचारियों की संख्या कम करने और वित्तीय संस्थानों से पैसे उधार लेने की तत्काल आवश्यकता है। एक सलाहकार की राय है। क्या राय है? कंपनी को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, मतलब पैसे ज़्यादा नहीं आ रहे लेकिन कमर्शियली वायबल आपको बनाना है, कमर्शियली आपको ठीक ठाक रखना है कंपनी को, तो कर्मचारियों की संख्या कम कर दो तो खर्चे कम होंगे। ये 3 कर्मचारी हम निकाल ले रहे हैं तो खर्चे, इनकी सैलरी बच गई, तो कंपनी की जो व्यावसायिक रूप है, वो जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, और वित्तीय संस्थान से पैसे उधार लेने की तत्काल आवश्यकता है। कम भी कर दिया और लेकिन चलाने के लिए पैसे भी चाहिए, तो वित्तीय संस्थान से उधार ले लिया, बैंक बाबू से उधार ले लिया अपन ने। ठीक है, और इसके लिए एक सलाहकार ने ये राय दी है। चलो आगे देखते हैं। वित्तीय संस्थान ऐसे प्रस्तावों के लिए पैसे उधार देते हैं, कहता है। वित्तीय संस्थान जो हैं वो ऐसे प्रस्तावों के लिए उधार देते हैं, भाई आप बाहर कर लो तभी तो उधार देगा, नहीं तो आप पूरे सभी कर्मचारियों को रखे हो तो उसको लगेगा भाई मैं दे दूंगा, तो ये तो अपना रोजमर्रे का काम चलाने के लिए ही पूरा पैसा खर्चा कर देगा। कुछ कमी करो, कटौती करो तो पैसे लो और अपना काम चलाओ। ठीक है, तभी तो प्रस्ताव भेजा है, तभी तो ये वित्तीय संस्थान प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। सही बात है। कंपनी के उत्पाद का एक संभावित बाजार है। अगर बाजार नहीं होता तो कंपनी क्यों काम कर रही होती? कंपनी है, चल रही है, बाजार तो होगा ही होगा। बिल्कुल सही बात है। कंपनी के कर्मचारी अक्षम है, कहीं लिखा है अक्षम है, वो चल नहीं रही, कोई दिक्कत हो गई होगी या फाइनेंशियली कंडीशन हो गई, चल नहीं रही ये भी नहीं बोल रहा, फाइनेंशियली दिक्कत है ये कह रहा है, तो इसलिए कर्मचारियों को हटा रहे हो। अक्षम है इसलिए नहीं हटा रहे, ये तो सही होगा ही नहीं, ये नहीं सही होगा, सभी गलत होगा। और एक तो सही हो ही गया, 1 और 2 अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। CGPSC का फिर एक क्वेश्चन है। एक पूरे समुदाय में आय की समानता कुल उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए आवश्यक शर्त है। क्या?
आय की समानता मतलब जितने लोग हैं ना सबको बराबर सैलरी दो, और इसके कारण क्या होगा, सब लोग अच्छे से काम करेंगे और उपयोगिता सबकी अधिकतम होगी, जो उस समुदाय के सदस्यों को कुल उपलब्ध आय प्रदान कर सकती है, कहता है। चलो आगे पढ़ते हैं। यदि अमीरों से अतिरिक्त आय लेकर गरीबों को दे दी जाए तो समुदाय द्वारा अनुभव की जाने वाली कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी। सही बात तो है, वही तो वो कह रहा है। उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए सभी की आय बराबर कर दो, कह रहा है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सभी की आय बराबर होनी चाहिए, कह रहा है। और ये भी वही कह रहा है कि अमीर से गरीब में बांट दो, तो ये कथन का समर्थन ही कर रहा है। अगर गलत कर दोगे तो विरोध हो जाएगा। आगे, समान काम के लिए समान वेतन, हाँ ये भी वही तो कह रहा है। समान काम के लिए समान वेतन नहीं बोल रहा, सभी काम कोई भी कर रहा हो, झाड़ू पोछा करने वाला हो या मैनेजर हो, सबका समान वेतन। समान काम समान वेतन नहीं बोल रहा, वो यही तो कह रहा है। मैनेजर अमीर होता है, झाड़ू पोछा करने वाला गरीब, लेकिन दोनों का वेतन समान कर दो। क्यों समान कर दो? जो भी काम करे उसका वेतन समान कर दो, कह रहा। समान काम के लिए समान वेतन नहीं कह रहा, धारणा एक निहित है। वो ये कह रहा है, ये समझना, कंपनी है, ये एक कंपनी है, इसमें बहुत सारे लोग होंगे, मैनेजर होगा, सीईओ होगा, सीएमओ होगा, और डायरेक्टर होंगे, लेबर होंगे, फिर कोई बॉय होगा, ऑफिस बॉय होगा, तो इतने सारे लोग होंगे, सबको 1-1 लाख दो। इसका 1 लाख सैलरी है ना, तो इसका भी 1 लाख करो। इसका 1 लाख है तो इसका भी 1 लाख, सबका 1 लाख। काम जैसा भी हो, लेकिन सबका 1 लाख होना चाहिए। तो समान काम के लिए समान वेतन कहाँ है? अलग अलग है। चलो, तो एक ही अंतर्निहित है। आगे लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2022 में पूछा गया है। देखो, भारत में रोजगार की स्थिति में सुधार के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली को दैनिक जीवन में वैज्ञानिक खोजों को लागू करने की दिशा में पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। भारत में रोजगार की स्थिति में सुधार, जो रोजगार की स्थिति है इसमें सुधार लाना है, ठीक है। शिक्षा प्रणाली को वैज्ञानिक खोजों को लागू करने के दिशा में पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। मतलब शिक्षा प्रणाली में ना वैज्ञानिक ढंग आप उसको पुनर्गठित करें, वैज्ञानिक ढंग से सिखाएं, स्किल डेवलपमेंट करें, ये कह रहा है, जिससे रोजगार में बढ़ोतरी हो। आगे, ऐसी शिक्षा पूरी करने के बाद छात्र अपनी आजीविका कमाने में सक्षम हो सकते हैं। तभी तो आप कह रहे हो कि ये लागू करो, लागू कर लेंगे तो सक्षम हो सकते हैं। सही बात है, गलत कर दिए तो कथन का विरोध हो जाएगा। यह युवाओं को शिक्षा का अर्थ समझा सकता है, बिल्कुल समझा सकता है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली में आप चेंज ला रहे हो, वैज्ञानिक खोज को लागू कर रहे हो, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, तो बिल्कुल ऐसा होगा। राज्य अधिक राजस्व अर्जित, राजस्व के बारे में कहीं भी बात नहीं की गई, क्योंकि अधिक लोग स्वयं को रोजगार में संलग्न कर लेंगे। देखो, जो बात समझ में आ रही है इसमें ऑप्शन ए और 2 ही हो सकता है, ऑप्शन बी ही आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ, पीएससी ने ऑप्शन बी लिया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया, पर ये आप बात कहें ये भी सही होना चाहिए। स्वयं में संलग्न कर लेंगे, क्योंकि रोजगार में संलग्न करेंगे तो सरकार की कमाई होगी ही होगी। तो लेकिन पीएससी ने आंसर क्या लिया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लिया है भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको एक नए ढंग से कुछ चैप्टर समझ में आए होंगे, नया ढंग समझ में आया होगा कि अप्रोच क्या करना है। पूरे के पूरे 6 टॉपिक हमने कहा है, पूरे 6 टॉपिक अपन यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ना करके इजी क्वेश्चन करो, जो हमने कराया शुरू में, वैसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा हैं। और
ऐसे ही हम हर चैप्टर के लिए आपके लिए सॉल्यूशन और उसका कंसेप्ट लेकर आएंगे। बने रहिए ABC मैथ्स एकेडमी के साथ। मिलते हैं साथियों ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।